अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये वो एक्सपीरियंस है जो जब एक बच्चा पहली सांस लेता है, पैदा होता है, ये उस घड़ी का एक्सपीरियंस है जो कैथरीन ने महसूस किया। उसने ये देखा कि वो खुद को ऊपर, शरीर के ऊपर महसूस कर रही है तैरता हुआ। ये वैसी ही स्थिति है जैसे मृत्यु के बाद बहुत से लोगों ने अपने आप को शरीर के ऊपर तैरता हुआ महसूस किया, लेकिन यहाँ वो जन्म लेने वाली है और यहाँ वो अपने आप को शरीर के ऊपर तैरता हुआ महसूस कर रही है। और वो ये महसूस कर रही है जैसे कि वो एक छोटे गर्म स्थान पे है। वो छोटा गर्म स्थान माँ के गर्भ की बात हो रही है। जैसा कि मैं अपनी बहुत पुरानी वीडियोस में ये बात बता चुकी हूँ कि चाहे आत्मा माँ के गर्भ में हो और उसके बाद भी लगभग 5 वर्ष की आयु तक आत्माएं न सिर्फ आत्मा लोक से कनेक्टेड रहते हैं बच्चे, बल्कि वो अपने पूर्व जन्मों से भी कनेक्टेड रहते हैं। और जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये कनेक्शन कम होता जाता है। लेकिन जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय आत्मा लोक से भी और अपने पूर्व जन्मों से भी और अपने जो इस जन्म के संबंधी हैं इन्हें भी वो देख पाता है, महसूस कर पाता है, सुन पाता है और अपने पूर्व जन्म के संबंधियों से भी कनेक्टेड होता है। ये बात मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। यहाँ पर भी ये बात मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अब एक सवाल पैदा होगा जो कमेंट में पूछा जाएगा कि क्या आत्मा उस बच्चे के शरीर से बाहर थी जो बच्चा जन्म ले रहा है? क्योंकि कैथरीन ने यहाँ पर अपने आप को तैरते हुए वाली अवस्था में देखा। तो हाँ, आत्मा उस समय शरीर से बाहर थी। तो आत्मा के लिए बहुत इजी है जब वो माँ के गर्भ में है तो आना और जाना करना। अब इस विषय पर मैं डिटेल में वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अगली वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। अधिक नहीं करूंगी इसलिए क्योंकि फिर वो जो एक सीरीज चल रही है वो डिस्टर्ब होती है। अब वो जन्म लेने वाली स्थिति में है तो उसने कहा, कोई मुझे पकड़े हुए है, कोई जो बच्चे को जन्म देने में सहायता करता है। उसने हरी पोशाक पहनी है, सफेद एप्रिन पहना है। ये डॉक्टर की पोशाक की बात हो रही है। उसके सिर पर सफेद टोपी है जिसके कोने मुड़े हुए हैं। कमरे में अजीब सी खिड़कियां हैं, कई हिस्से हैं। इमारत पत्थर से बनी है। ये यहाँ पर हॉस्पिटल की बात हो रही है। मेरी माँ के लंबे गहरे बाल हैं। वो मुझे थामे रखना चाहती है। वह अजीब सी एक मोटी सी कमीज पहने हुए है। अब यहाँ पे एक बच्चे की भावना है, उस पर रगड़ खाने से दर्द होता है। फिर से सूरज की रोशनी में लौटना और गर्मी पाना अच्छा लग रहा है। यह वही माँ है, वही जो मेरी इस जन्म में माँ है। सूरज की रोशनी में लौटने से मतलब है जब वो एक बच्चा पैदा हुआ, वो कमरे में आया और उसने माँ के गर्भ में जो अंधकार उसने महसूस किया था उससे बाहर रोशनी देखी। अपनी माँ के सीने से लग के जो उसने गर्मी महसूस करी, हाथों की गर्मी, ये उसका जिक्र हो रहा है। पिछले सेशन में डॉक्टर ने कैथरीन को ये निर्देश दिए थे कि वो बारीकी से पहचानने की कोशिश करे उन लोगों को जो उसके वर्तमान जीवन में भी हैं, कैथरीन के जीवन में भी हैं। और इस सेशन में भी उन्होंने ये निर्देश दिया कि वो उन लोगों को पहचानने की कोशिश करे। इसीलिए पिछली कड़ी में मैंने आपको बताया था कि उसने स्टुअर्ड को पहचान लिया था और इस कड़ी में उसने अपनी माँ को, जो उस जन्म में भी उसकी माँ ही थी, पहचान लिया था। आत्माएं बार बार अपने ही समूह में जन्म लेना पसंद करती हैं, अपने ही समूह के इर्द गिर्द अलग अलग रूपों में जन्म लेती हैं क्योंकि उनके कार्मिक अकाउंट आपस में एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। एक दूसरे को कुछ सिखाने, कुछ सीखने वो आए हैं और एक ग्रुप की तरह कार्य कर रहे हैं। तो बार बार अपने ही आत्मिक ग्रुप में आत्माएं जन्म लेती हैं ताकि वो अपने कार्मिक अकाउंट्स को फिनिश कर सकें, सीख सकें, सिखा सकें। अब डॉक्टर साहब तो खुद बहुत अचंभे में थे कि वो इन जानकारियों की प्रामाणिकता को कैसे साबित करें। उन्हें तो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी नाटक की परत दर परत खुल रही हो, एक ऐसा नाटक जिससे बाकी दुनिया बिल्कुल अनजान है।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैथरीन अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस था। तो इस सारे प्रोसेस में एक चीज़ और हुई कि जो कैथरीन थी वो अपने सामान्य जीवन में बहुत अधिक संवेदी हो गई। वो लोगों की और घटनाओं के संबंध में बहुत हद तक पूर्वाभास उसे होने लगी, जिसे हम कहते हैं कि सिक्स सेंस जाग जाती है, भविष्य महसूस होने लगता है, कुछ कुछ उसके साथ थोड़ा थोड़ा ऐसे होने लगा। यहाँ तक कि सेशंस के दौरान वो अब ब्रेनविज उससे क्या पूछेंगे वो सवालों को पहले ही जान लेती थी। और अचंभित करने वाली बात ये थी कि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने पूर्व जन्मों को बता रही थी, कुछ कुछ बहुत नामात्र कुछ कुछ जगह पर उसने भविष्य को भी झलकियां बताई, भविष्य की झलकियां भी उसने बताई, आने वाले कल में क्या होने वाला है यहाँ तक उसने बताया। और ये चीज़ ऐसा नहीं था कि सिर्फ सम्मोहन के दौरान उसके अंदर पैदा हुई थी, जब वो सेशन खत्म होने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में जाती थी तब भी ये चीज़ उसके साथ बहुत अधिक होने लगी थी। अब जैसा कि बिल्कुल स्वाभाविक था, इस तरह के केस में ऊपर से एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से संबंध रखने पर इस तरह की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, ना डॉक्टर ब्रेनविज की बात पर कोई विश्वास करेगा और ना ही कैथरीन की बात पर। यह बात तो डॉक्टर ब्रेनविज भी अच्छी तरह से जानते थे और ये हुआ भी। कैथरीन ने जब इन सब घटनाओं के विषय में जो कुछ भी वो पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ देख पा रही है उसके विषय में जब उसने अपने पिता को बताया तो उन्होंने भी मानने से साफ इनकार कर दिया, जैसा कि अधिकतर लोगों का यही रिएक्शन होने वाला था। अब अपने पिता को वो कैसे यकीन दिलाए कि वो जो कुछ घटित हो रहा है वो सत्य है। तो अपने पिता को अपनी रियल लाइफ में अपने पिता को यकीन दिलाने के लिए कि जो हो रहा है वो सच है, वो उनको एक रेस ट्रैक पर लेकर गई और वहां पर उसने अपने पिता की आंखों के ही सामने हर रेस का जो विजेता है उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। रेस के शुरू होने से पहले ही अपने पिता को जितनी भी रेसें होने वाली हैं उसमें कौन कौन विनर बनने वाला है ये उसने अपने पिता को बता दिया। अब भौचक्के रहने की बारी उनके पिता की थी, इसलिए कि जिस चीज को उन्होंने इतनी सख्ती से इनकार किया था वो सच हो गई और उसकी कही हुई एक एक बात सच निकली और वही लोग विजेता बने जिनके विषय में कैथरीन ने अपने पिता को बताया था। अब लेकिन एक चीज और थी कि रेस को जीतने के बाद जितने भी पैसे उसने इस रेस ट्रैक से कमाए थे वो सारे उसने उसी वक्त अपने घर न ले जाने की बजाय गरीबों में बांट दिए थे, क्योंकि कैथरीन को, जैसा कि मैंने कितनी बार ये बात बोली है कि कुदरत किसको चुनती है, कुदरत उनको चुनती है जो तैयार होते हैं, चाहने भर से नहीं चुनती है। वो देखती है कि तैयार कौन है, वो उसको चुनती है। तो इस केस में भी कुदरत ने बहुत फेयर तरीके से कैथरीन को चुना था और शायद कैथरीन इस दिव्य शक्ति के लायक भी थी। इसीलिए कैथरीन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उसके अंदर कोई ये विशेष शक्ति अगर आई है, अगर वो कुछ भविष्य देख पा रही है या अपना पास्ट देख पा रही है, तो वो इस चीज का लाभ पैसा बनाने के लिए नहीं, इस चीज का फायदा पैसा बनाने के लिए नहीं उठाएगी। ये बात उसने स्पष्ट कर दी और ऐसा उसने किया भी। उसने किसी को भविष्य नहीं बताया और जो भी पैसे उसने उस दिन रेस टैक्स से कमाए वो सारे पैसे गरीबों में बांट दिए और फिर उसके बाद उसने इस चीज का प्रयोग, इस दिव्य शक्ति का प्रयोग कभी भी पैसा बनाने के लिए नहीं किया। अब आप लोग खुद देखिए कि किस हद तक प्रकृति फेयर है, किस हद तक प्रकृति का चुनाव कभी गलत नहीं होता। प्रकृति ने अगर कैथरीन और ब्रेनविज जैसे लोगों को या डॉक्टर न्यूटन जैसे लोगों को चुन लिया है तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने इनको इस कार्य के लिए तैयार पाया, इनके चाहने से नहीं चुना, बल्कि इनमें से किसी ने भी चाहा नहीं था ऐसा। और ये जो चीज थी ये डॉक्टर ब्रेनविज के लिए भी महत्वपूर्ण थी, इसलिए कि वो खुद भी इस सारे प्रोसेस को हैरानी से देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो जब भविष्य देखने की क्षमता भी कुछ हद तक कैथरीन के अंदर उन्हें महसूस हुई तो उनका विश्वास इस चीज पर और ज्यादा बढ़ गया कि जो कुछ भी कैथरीन अपने पास्ट के विषय में बता रही है, यदि वो फ्यूचर के विषय में सत्य बता रही है तो वो अपने पास्ट के विषय में भी सत्य ही बता रही है।
अभी अभी जिस चीज़ का मैंने जिक्र किया कि उसने अपने आप को जन्म लेते हुए देखा, तो उस जन्म में उसका नाम था एलिजाबेथ। अब वो वश नहीं पहचान पाई। उसने कहा कि वो वश पहचानने में बिल्कुल सक्षम नहीं है, लेकिन वो ये जानती है कि अब उसका नाम एलिजाबेथ है। और अब जब उसने थोड़ा आगे बढ़कर अपने आप को देखा, जब वो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो उसने कहा कि मेरा एक भाई है और मेरी 2 बहनें हैं। अब एक बार फिर इस जन्म में एडवर्ड उसके पिता हैं। वही एडवर्ड जो इस जन्म में डॉक्टर हैं और उसी के साथ हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो पिछले जन्म में भी एक जन्म में उसने उसे पिता के रूप में देखा और अब एक बार फिर वो उसके पिता के रूप में है। उसने कहा, हम खाने की टेबल पर हैं, मेरे पिता भी वहां हैं, वो एडवर्ड हैं। मेरे माता पिता में फिर से लड़ाई हो रही है। खाने में आलू और फलियां हैं। मेरे पिता इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि खाना ठंडा है। उन दोनों में बहुत झगड़ा होता है। वो हमेशा शराब पीते रहते हैं और मेरी माँ को मारते भी हैं। कैथरीन अपनी आवाज से डरी हुई लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो थरथरा रही है। और फिर कैथरीन ने किसी भोले बच्चे की तरह बोलना शुरू किया कि मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो अपने पिता की बात कर रही है, यानी इस जन्म के एडवर्ड की। मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से चले जाएं। वो बिल्कुल वैसे नहीं है, पहले जैसे बिल्कुल नहीं है। वो बच्चों को धक्का मार देते हैं। कैथरीन बच्चों की तरह बोल रही थी, जैसे किसी बच्चे को ढेर सारी शिकायतें हों अपने पिता से। खैर, अब इसी जन्म में कैथरीन आगे की तरफ जाती है और बताती है कि अब मेरी शादी हो चुकी है। हमारे घर में एक बड़ा सा कमरा है। मेरे पति के बाल भूरे हैं। मैं उन्हें नहीं जानती। इस जन्म में जो कैथरीन के पति हैं, उनका कैथरीन के इस जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वो उसके वर्तमान जीवन से जुड़े हुई आत्मा नहीं है, इसलिए कैथरीन उन्हें नहीं पहचान पाई। हमारा अभी तक एक भी बच्चा नहीं है। वो मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम दोनों खुश हैं। और इस दौरान वो जो कुछ भी उसके माता पिता के घर में उसके ऊपर अत्याचार हुए, वो उससे बाहर निकल आई थी। क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि उसके पिता जो कि इस जन्म में एडवर्ड हैं, उस जन्म में एक शराबी व्यक्ति थे जो बच्चों के साथ भी थोड़ा उन्हें धक्का मार दिया करते थे, यानी बहुत प्रेम पूर्वक उनके साथ पेश नहीं आते थे। तो वो उन सब परिस्थितियों से अब बाहर निकल आई थी। और ये जो स्थान था, इस स्थान का नाम था ब्रेनगटन। कैथरीन थोड़ा सा झिझकते हुए फुसफुसाई। उसने आगे कहा, मैं किताबें देख रही हूँ जिन पर पुराने से अजीब से कवर हैं। एक बड़ी किताब है चमड़े के पट्टे के साथ। वो बाइबल है। यहाँ बड़े बड़े बहुत ही आकर्षक शब्द हैं, गैलिक भाषा में है। यहाँ पर कैथरीन ने कुछ अजीब से शब्दों को भी उच्चारित किया। कुछ अजीब से शब्द थे। वो शब्द डॉक्टर ब्रैनविज नहीं समझ पाए कि वो शब्द क्या है। वो शायद गैलिक भाषा के शब्द थे जिसकी उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अब वो उसी जन्म में बहुत आगे पहुंच गई थी। उसने कहा, हमारे 2 लड़के हैं। बड़े लड़के की शादी हो चुकी है। मैं चर्च की मीनार देख सकती हूँ, पत्थरों से बनी एक पुरानी इमारत। अचानक जैसे उसके सिर में कोई चोट लगी और वो अपने सिर को पकड़कर दर्द से भर गई। उसने बताया कि वो सीढ़ियों से गिर गई है, लेकिन वो बच गई है। उसकी मृत्यु बुढ़ापे में अपना पूरा जीवन जी के हुई थी और जिस वक्त वो मृत्यु को प्राप्त हुई उस समय सारा परिवार उसके साथ था। और एक बार फिर आत्मा शरीर के ऊपर तैर रही थी, यानी मृत्यु के बाद आत्मा का अपने ही शरीर के ऊपर तैरना, उसी तैरती अवस्था को महसूस करना। और उसी तैरती अवस्था को तब भी आत्मा महसूस करती है जब वो जन्म लेती है। और अब अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगी कैथरीन के शब्द नहीं, कैथरीन का जन्म नहीं, कैथरीन के थ्रू मार्गदर्शक ने क्या बताया, मैं आपको ये बताऊंगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है।
एक छोटी सी 4 लाइनों के अंदर आपको पता चलेगा कि आप धरती पर करने क्या आए हैं। क्योंकि अब अगली कड़ी में जो जानकारी मैं देने वाली हूँ वो शब्द नहीं है जो कैथरीन ने अपने जन्मों के विषय में बताए। वो कैथरीन के शब्द नहीं थे, वो उसके मार्गदर्शक के शब्द थे, वो उन गुरुजनों के शब्द थे जो चाह रहे थे कि प्रकृति आत्मा लोक को जान ले, कि ये दुनिया पूर्व जन्मों को जान ले, जो इस गहरे रहस्य को हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे मार्गदर्शक, ये उनके शब्द थे। और इन 4 लाइनों के अंदर बहुत बहुत गहरा निचोड़ समाया हुआ है। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो अगली वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि वो कैथरीन के विषय में नहीं है, वो हमारे मार्गदर्शक हमसे क्या कहते हैं इसके विषय में है। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये वो एक्सपीरियंस है